क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ट्रेड में आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट की साइड चला गया और आप मान लेते हैं गाइज आप 0.10 लॉट लेते हो, आपका कंटिन्यूसली मतलब 3 ट्रेड या 4 ट्रेड में लॉस हो चुका है गाइज। तो उसके बाद आप क्या सोचोगे गाइज, क्योंकि ये लॉस को मेरे को कुछ भी करके मेरे को मतलब रिकवर करना है। और दूसरा आप जो सोचते हो गाइज कि इसको मेरे को मतलब ज़्यादा लॉस मेरे को लेना नहीं है। ओके गाइज, तो आप कैसे ट्रेड लेते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने पहले यहीं पे देखा है, हमको हमारी एनालिसिस सही होती है। ओके गाइज, तो इंपॉर्टेंट जोन मैं अभी मार्क कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। तो यहीं पे मैंने इंपॉर्टेंट जोन मतलब मैंने मार्क किया है, कैसे भी मतलब मैंने एनालिसिस की जो भी। तो यहीं पे आपने मतलब 3 या 4 ट्रेड लॉस में जाने के बाद आपने जो भी ट्रेड लिया होगा उसका आपने ये देखो, ये पे ब्रेकआउट होने के बाद गाइस यहीं पे आपने अच्छे से मतलब आपने लॉजिक तो अच्छा ही लगाया है, मतलब बढ़िया ही लॉजिक लगाया, पर आपने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख दिया होगा। और साइड वाला देखने जाए तो आपने टारगेट इतना रखा होगा। ओके गाइस, यहीं पे रिवर्सल हुआ है मार्केट, ये आपको दिख रहा है गाइस, ये छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूँ। तो यहीं पे मार्केट ने मतलब रिवर्सल किया है, तो यहीं पे तक आ सकता है। तो आपने स्टॉप मतलब टारगेट आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ओके, तो आपने टारगेट भी यहाँ पे रखा और स्टॉप लॉस भी मतलब आपने अच्छा सा ही रखा है गाइस। और आप स्टॉप लॉस को कैसे रखते हो, क्योंकि वो 2-3 जो पहले वाले जो भी लॉस हुए उसको मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस छोटा लगाते हो। और स्टॉप लॉस छोटा लगाने के बाद आपको ये देखो मार्केट की लिक्विडिटी आती है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद आपका गाइस टारगेट हिट हो जाता है, ये देखो गाइस। तो और इसके बाद आती है सबसे बड़ी गलती जो कि आपका अकाउंट भी ब्लो कर सकती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 0.10 ही लॉट लेते हो, वही यही कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। तो आप 0.10 लॉट से रेगुलरली ट्रेड करते हो और उसके बाद आप 4 या 5 ट्रेड लॉस में गए, मतलब आपको ज़्यादा गुस्सा आ गया, मतलब लॉस में जाने के बाद मतलब सबको गुस्सा ही आता है, पर तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप रेगुलर आप 0.10 लॉट लेते हो, तो उसके बाद आपको लगता है गाइस कि मैं ले लूँगा अभी ज़्यादा लॉट, क्योंकि मेरे को लॉस रिकवर करना है। क्योंकि 5 ट्रेड लॉस में जाने के बाद आपको मैं मान लेता हूँ 0.10 लॉट में मेरे को मालूम है, तो 500 या 400 जितना तो लॉस हो ही गया होगा। तो आप जैसे भी गुस्से में आके 0.50 लॉट लेते हो, ऐसे ही आपका कैपिटल 5 इंटू हो जाता है आपका प्रॉफिट, और लॉस भी 5 इंटू हो जाता है। तो आप क्या करते हो, तो लॉट भी ज़्यादा लेते हो और लॉस होने के बाद आपका जो पहले वाले जो भी ट्रेड लॉस में गया उस हिसाब से आप ये देखो लॉन्ग ट्रेड में यहीं पे लगा देता हूँ। ओके क्या, तो पहले आपने जो भी 2 या 5 ट्रेड जो आपने लॉस किए उसके बाद उसमें आपने 0.10 लॉट ही लिया, डिसिप्लिन में भी रहे, कोई बात नहीं। और उसके बाद मतलब जो भी गुस्सा है उसमें आपने 0.50 लॉट लिया, मतलब ज़्यादा लॉट लिया, मतलब आपको यही ट्रेड आपने 0.10 लॉट में लिया होता तो यहीं पे आपका $100 का लॉस बता था, और यहीं पे जो भी 1:2 है तो यहाँ पे $200 का प्रॉफिट बताता। तो यहीं पे आपने गुस्सा में आके 0.50 लॉट लिया, तो उस हिसाब से आपका यहीं पे 500 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बढ़ा कोई बात नहीं, पर आपने जो गुस्से में आके मतलब आपने लॉट भी ज़्यादा लिया और स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखा होगा। वो मतलब लॉस ना हो उस हिसाब से आपने स्टॉप लॉस छोटा रखा और लिक्विडिटी आई और आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला गया। मतलब 5 ट्रेड तो लॉस में गए ही थे, मतलब $100 के मतलब लॉस तो हो ही गए थे, 500 का लॉस तो हो ही चुका था। पर उसके बाद ये आपका दूसरा 500 का आपका लॉस हो चुका है एक ही ट्रेड में। मतलब वो आपने 5 ट्रेड लेके आपने 500 का लॉस किया, और एक इसमें आपने एक ही ट्रेड में आपने ओनली एक ही ट्रेड में 500 का लॉस कर दिया। तो उस हिसाब से गाइस आपने मतलब क्या करना है इसका में आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो आपने स्ट्रेटजी ओके गाइस, तो स्ट्रेटेजी बनाई हुई तो आपका कोई भी विन रेट होगा, मतलब विन रेट को नहीं देखना अभी आपको। तो आपने देखा होगा कि आपने स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपने बैक टेस्ट किया, आपने बैक टेस्ट किया होगा स्ट्रेटेजी को गाइस। तो बैक टेस्ट करते वक्त आपने देखा होगा कि आज मतलब 7 डे में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ओके गाइस। तो आपने जो भी जैसे भी बैक टेस्ट किया होगा उसमें आपको मालूम गिरा होगा कि आज का मेरा मतलब एक टारगेट 2 टारगेट हिट हुए। ओके गाइस, और दूसरे में देखने जाए तो हमारा लॉस हो गया होगा, मतलब एसएल हिट हुआ होगा। तो आपने जैसे भी लगाए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि हर दिन हमारे स्ट्रेटेजी के बेस पे नहीं होता। ये मैंने लिख लिया है,
और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका मतलब पहला दिन है और यहीं पे आपने ट्रेड लिया तो यहीं पे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। और दूसरे दिन आपने देखा कि ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हमने ये मतलब स्टेटमेंट निकाला है, मतलब बैक टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटजी का। तो ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया है। तो ये आपको दिख रहा है कि पहले दिन टारगेट हिट हुआ हमारा, बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट हो चुका होगा उस दिन। और दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन एसएल हिट हुआ। तो दूसरे दिन हमारे ये देखो दो मतलब एसएल हिट हो जाने के बाद हमने मतलब रिवेंज में आके मतलब हमने स्टॉप लॉस छोटे करके ट्रेड ज़्यादा ले लिए होते तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओके गाइस, तो अगर हमने यहीं पे स्टॉप लॉस मतलब हिट होने के बाद हमने ट्रेड ही नहीं लिया होता तो हमारा दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन हमारा टारगेट ही हिट था और चौथे दिन भी हमारा टारगेट ही हिट था। तो हमारा मतलब देखने जाए तो गाइस हर दिन हमारा टारगेट नहीं हिट होगा, लॉस तो होगा ही, पर आपको ट्रेड नहीं लेना है और आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं करना है। डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें लॉस आपका हो सकता है। कोई भी देख लेते हैं, हमारा ये देखो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले से लिखा रखा है। तो ये पे ये देखो हमारे दो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम दूसरे दिन पे आ गए। अभी मैंने वही दिन पे मतलब थोड़े शाम को आके मैंने अभी यहीं पे ट्रेड ले लिया होता तो हमारा ये देखो तीसरा ट्रेड भी हमारा ये स्टॉप लॉस छोटा करने के बाद ये भी हमारा तीसरा ट्रेड भी हमारा लॉस हो चुका है। अगर दूसरे दिन आते तो दूसरे दिन ये हमारा यहीं पे शुरू होता है, वही देख लेते यहीं पे देख लेते। तो हमने यहीं पे ये देखो ये हमने इंपॉर्टेंट जोन मार्क किया और यहीं पे ये देखो गाइस बहुत अच्छा हमको शॉर्ट रेट मिल रहा है। हमारा दूसरे दिन का मतलब जो भी स्ट्रेटजी हम यहीं पे लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे और हमारा ये देखो टारगेट यहीं पे 1:2 का गाइस हमारा बहुत अच्छा दूसरे दिन का टारगेट हिट हो जाता है। और हम ट्रेड लेते यहीं पे मतलब ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं तो उस हिसाब से हमारा लॉस भी ज़्यादा होता है। हमने सिर्फ दो ही ट्रेड लेने हैं, मतलब दो में ऐसे हिट हुआ तो हमको दूसरा कोई ट्रेड ही नहीं लेना है, दूसरे दिन हमको ट्रेड लेना है। हम तीसरे दिन भी आए तो ये भी देखो, तो तीसरे दिन भी हमारा ये मैंने इंपॉर्टेंट जोन मार्क किया है अभी दिखाने के लिए हमारा। यहीं पे हमारे ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे आपके दो स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे तो यहीं पे आप स्टॉप लॉस छोटा ही रखोगे। एग्जैक्टली आपका आप डिसिप्लिन में ही होगे तो आप स्टॉप लॉस छोटा ही रखोगे। और यहीं पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ और मैं यहीं पे स्टॉप लॉस रखता हूँ। यहीं पे नहीं रखूँगा मैं, ये बड़ी कैंडल के नीचे थोड़ा सा यहीं पे ही रखूँगा क्योंकि ये बड़ी कैंडल है तो यहीं से मार्केट मतलब रिवर्स हो ही जाएगा। तो 1:2 का मैं गाइज यहीं पे रखूँगा सिंपली। तो हमारा ये देखो गाइज टारगेट हिट हो जाता है। तो हमको गाइज दो स्टॉप लॉस या हमको स्ट्रेटजी बनाते वक्त कुछ भी रूल तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि रूल बनाएंगे तो हम मार्केट में अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा बाद में अकाउंट ब्लो ही हो जाएगा। तो यहीं पे आपने देखा कि हमारा बहुत अच्छा टारगेट हिट हो गया है। सोच रहे होंगे कि मेरी लूजिंग स्ट्रिक लग गई है गाइस, तो ये लूजिंग स्ट्रिक नहीं होती, आपका मतलब वो माइंडसेट ही ऐसा है, मतलब डिसिप्लिन में नहीं हो आप अभी। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आप अगर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि जो उसमें आपने लॉट साइज ज़्यादा ले लिया थे उसमें आपने ये देखो तो आप अकाउंट भी ब्लो कर सकते हो क्योंकि आपने स्टॉप लॉस भी छोटा रखा है और टारगेट बढ़ा रखा है। तो आपको लिक्विडिटी में निकाल देगा मार्केट, तो आपका लॉस भी बड़ा होगा, तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा गाइस। तो यही था, मैं आपको साइकोलॉजी में आपको दिखाना चाह रहा था। तो आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे रूल ही बनाने पड़ेंगे। तो वो भी मैं रूल के लिए भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अभी रूल के लिए भी वीडियो आएंगी आके। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।